दुनिया के प्राचीन शहर वाराणसी की बात करते हैं। वो शहर जिसे सनातन धर्म में स्वयं महाकाल के द्वारा बसा शहर के रूप में माना जाता है। वाराणसी की वो गलियां और मंदिर जहां पर प्राचीन काल से ऋषि मुनियों के ज्ञान की डंका बजती थी। आज मैं आपको उसी शहर के प्राचीन समय में ले जाऊंगा और वो कहानी सुनाऊंगा और माया के उस ज्ञान को उजागर करूंगा जिससे आप संसार को और इसकी माया को और गहराई से समझ पाओगे। बस आपको बिना वीडियो को स्किप किए इस कहानी को और मेरी बातों को पूरी तरह सुनना है। समय के उस अनंत काल में सूर्य उस दिन आधा अस्त हो चुका था। वाराणसी का वो प्राचीन शहर सूर्यास्त के समय ऐसा दिख रहा था जैसे मानो अग्नि के तेज से देव स्वर्ग से उसकी आरती कर रहे हो। प्राचीन वाराणसी शहर के किसी कोने में एक महान ऋषि की कुटिया थी। उनका नाम था आर्यवान। ऋषि आर्यवान अपने उस गूढ़ ज्ञान के लिए जाने जाते थे जो उस वक्त के साधारण मनुष्य के सोच और समझ के भी परे था। वो उस परम वास्तविकता और आत्मज्ञान के अधिकारी हो चुके थे जिसे हासिल करना एक महाज्ञानी का लक्ष्य होता है। वाराणसी शहर का हर एक इंसान ऋषि आर्यवान के पास अपनी समस्या लेकर आते थे। वे उनसे उपदेश और मार्गदर्शन चाहते थे और ऋषि आर्यवान उनके सभी प्रश्नों के उत्तर सरलता से देते थे। एक दिन सूर्य नाम का जीवन से थका और अस्तित्व के बोझ के नीचे दबा हुआ युवक ऋषि आर्यवान के पास पहुंचता है, इस भरोसे में कि ऋषि आर्यवान उसके अंधकार के समय में उजाले की रोशनी प्रदान करेंगे। सूर्य ने अपने निराशा के बारे में बात करते हुए दुनिया को जकड़े हुए पीड़ा के निरंतर चक्र पर शोक व्यक्त किया कि हम कष्ट क्यों उठाते हैं। हे पूज्य ऋषि, क्या इस निरंतर पीड़ा से कोई मुक्ति नहीं है? ऋषि आर्यवान ने सूर्य के आंखों में देखा और उसके भीतर के घन संघर्ष को पहचान लिया। ऋषि ये बात जानते थे कि दुख की प्रकृति को सही मायने में समझाने के लिए सूर्य को माया की गहराई का अनुभव कराने की आवश्यकता है। वो तुच्छ भ्रम जो वास्तविकता पर पर्दा डालता है। हृदय में करुणा भरकर ऋषि आर्यवान सूर्य को अंधकार से घिरे जंगल में ले गए। उस दिन वो रात भयानक सन्नाटे से घिरी हुई थी जो केवल रात्रिचर जीवों की दूर की चीखों से टूटती थी। जैसे जैसे वो गहरी यात्रा करते गए रास्ता जोखिम भरा होता गया और परछाइयां रूप बदलती और नाचती हुई प्रतीत होने लगी। अनंत काल के अनुभूति के वेद पे पेड़ों के बीच छुपे एक मंदिर में पहुंचे। इसके पुराने पत्थर भूले हुए युगों के रहस्य को फुसफुसाते हुए प्रतीत होते थे। ऋषि आर्यवान ने सूर्य को अंदर आने का इशारा किया और उसे आगे की यात्रा पर भरोसा करने के लिए आगाह किया। प्राचीन मंदिर के अंदर की हवा प्राचीन ज्ञान से भरपूर थी और दीवारें लंबे समय से चले आ रहे रहस्यों के फुसफुसाहट से गूंजती थी। जैसे ही उनके कदमों की आवाज कक्ष में गूंज उठी, ऋषि आर्यवान की आवाज से पूरा स्थान भर गया, जो गंभीरता और करुणा दोनों से गूंज रहा था। ऋषि आर्यवान ने सूर्य से कहा कि इस मंदिर की गहराई में सच्चाई छिपी है जो माया के अंधकार को काटती है। यहाँ इस अभयारण्य में मैं तुम्हारे साथ एक कहानी साझा करूंगा जो युगों से चली आ रही है। एक ऐसी कहानी जो अस्तित्व के सबसे गहरे पहलू को उजागर करता है। जब ऋषि आर्यवान ने प्राचीन दृष्टांत सुनाना शुरू किया तो उनकी आंखें दिव्यता से चमक उठी थी। उन्होंने कहा कि पिछले युगों में एक महान ऋषि थे जो इन्हीं जंगलों के भीतर एक आश्रम में रहते थे। ये ऋषि ब्रह्मांड में अपने घन ज्ञान के लिए जाने जाते थे और साधक उनसे सलाह लेने के लिए दूर दूर से आते थे। एक मनहूस रात जंगल से अंधेरे में डूबी एक छायादार आकृति उभरी। आकृति से पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि मृत्यु के देवता यम है। यम ऋषि के पास एक ऐसा प्रश्न पूछने आए थे जिसने ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान लोगों को भी भ्रमित करके रख दिया था। यम ने कहा है, बुद्धिमान ऋषि, मैं ब्रह्मांड के व्यवस्था का रक्षक हूँ, मृत्यु का आग्रह दूत हूँ। फिर भी एक सवाल है जो मुझे परेशान करता है, संसार में दुख क्यों बना रहता है? प्राणी इतना दर्द और पीड़ा क्यों सहता है? ऋषि ने मृत्यु के देवता के उपस्थिति से निडर होकर गहराई से चिंतन किया। गहरी चुप्पी के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया, दुख की प्रकृति अस्तित्व के ताने बाने से जुड़ी हुई है। ये वो क्रूस है जिसके माध्यम से आत्माएं विकसित होती हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ती हैं। जिस तरह कमल कीचड़ से निकलता है उसी प्रकार ज्ञान भी जीवन की परीक्षाओं से उत्पन्न होता है।
दोस्तों, क्या आप इस बात को समझ पाए? हम दुख सुख और अलग अलग चीजों का आभास इसलिए करते हैं ताकि हम परम वास्तविकता को जान सकें, हमारे आत्मज्ञान का विकास हो सके, हमें कुछ सीख मिल सके। बार बार ये ब्रह्मांड हमें अनंत दुख का आभास करा के सुख की आवाज इसलिए देता है कि हे प्राणी, तुम जागो और मुझे पहचानो। यहाँ मैं ब्रह्मांड को भगवान की तरह चित्रित कर रहा हूँ, तो आप इस बात को समझ लेना। जब वास्तविकता का एहसास करता हूँ तो देखता हूँ कि ये नाश्वर समय तो मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। मेरी आत्मा जो उस अनंत ब्रह्मांड के ऊर्जा से अलग होकर इस भूलोक में मिट्टी से बनी गुड़िया में वास करके विचरण कर रही है। अरे, मेरा असली घर तो सितारों के पीछे है, जहाँ आत्माएं पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई हैं। आत्मा यानी ऊर्जा, वो ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। और अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। यमन ने ऋषि की बात को ध्यान से सुना और उनका कठोर चेहरा समझ के साथ नरम हो गया। जैसे ही ऋषि आर्यवान ने दृष्टांत समाप्त किया, ऐसा लगा कि मंदिर गहरी शांति में डूबकर अपनी गहरी सांसें रोक रहा है। सूर्य की आंखें कहानी के बहार को आत्मसात करते हुए एहसास से चमक उठी। माया का अंधकार। ऋषि आर्यवान ने कहा कि ये कोई शत्रु नहीं है जिसे हराया जाए, बल्कि ये एक पर्दा है जिसे हटा देना चाहिए ज्ञान और समझ के माध्यम से। हम इसकी गहराइयों में प्रवेश करते हैं और पीछे छुपे सच्चाइयों को उजागर करते हैं। सूर्य ने महसूस किया कि उसके भीतर एक नया संकल्प प्रचलित हो रहा है और वो जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ने हमें कितना कुछ सिखा दिया है, पर मेरी बातें यहीं खत्म नहीं होती। ये दुनिया एक पर्दा है जो हमसे सच्चाई छिपाता है और हम केवल उस सच्चाई की परछाइयां देखते हैं। अगर हम पर्दा उठा सकते हैं तो हम उस सच को भी देख पाएंगे कि वो वास्तविक है या नहीं। माया के पर्दे को समझने का एक तरीका ये है कि इसे एक सपने की तरह सोचा जाए। जब हम सपना देख रहे होते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया का अनुभव करते हैं जो बिल्कुल वास्तविक लगती है, लेकिन जब हम जाग जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बस एक भ्रम था। उसी तरह माया के आवरण को एक भ्रम कहा जाता है, जिसे हम जगते हुए अनुभव करते हैं। हम वास्तविकता के भ्रम में इतने फंस गए हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये वास्तविक नहीं है। इसका एक अच्छा उदाहरण ये है कि अक्सर हम भौतिक की संपत्ति से जुड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास नई कार और बड़ा घर हो तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन एक बार जब हमें वो चीज मिल जाती है तो हमें एहसास होता है कि हमें वो खुशी नहीं मिल रही है जिसका हमने सोचा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भौतिक संपत्ति के प्रति हमारा लगाव वास्तविकता के भ्रम पर आधारित है। हम सोचते हैं कि ये चीजें वास्तविक हैं और ये हमें खुश कर देंगी, लेकिन वास्तव में ये सब खड़ती बढ़ती घटनाएं हैं। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरह सोने के बाद आप इस दुनिया, अपने माँ बाप, संपत्ति, भाई बहन, किसी को भी कुछ जान नहीं पाते, उसी प्रकार ये सब बस एक भ्रम है। कोई भी चीजें मौजूद नहीं है। या तो हमारा मन समय की शक्ति से इन चीजों को प्रकट कर रहा है या कुछ और है जो हमारी सोच और समझ के भी परे है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये दुख सुख पाने के बजाय आप शांति पाओ। मैं आपके सुख की कामना नहीं करूँगा, बस माया से दूर मन की शांति की कामना करूँगा, जो आपको सुख और दुख के भी परे की चीज का अनुभव करवाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मेरे साथ एक नई कहानी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।